नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है और इस बार बम्पर वोटिंग ने अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा दी है। केजरीवाल बुरे फंस चुके हैं इस चुनाव में, लेकिन इस बार का चुनाव दिलचस्प इसलिए भी होता नजर आ रहा है क्योंकि इस बार बड़े बड़े दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है। कई ऐसे वीवीआईपी सीट है जहां आम आदमी पार्टी के नेता बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो आतिशी मारलेना हो, सोमनाथ भारती हो या खुद अरविंद केजरीवाल क्यों ना हो। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज अपनी चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी बड़ी सीटों पे वीआईपी सीटों पर कांटे की टक्कर भी देखी जा रही है। तो आज 10 वीवीआईपी सीटों का आपको सर्वे बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी मुसीबत में फंसी है या गुड न्यूज बीजेपी के लिए सामने आ रही है या कांग्रेस पार्टी कोई कमाल करती हुई नजर आ रही है। अलग अलग सीटों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जुड़ते हैं हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार के साथ और उसके बाद राजीव जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी हर्ष और प्रवीण भी मौजूद है। अलग अलग सीटों पे चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले सर आपसे जानना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वीवीआईपी सीट, नई दिल्ली विधानसभा सीट, क्या लग रहा है केजरीवाल चुनाव जीतेंगे या नहीं? देखिए, केजरीवाल पे मैं आऊंगा, लेकिन मैं आपको एक पहले प्रोडिक्शन दे दूं। टॉप 10 जो वीआईपी सीट्स हैं उनमें से 7 या 8 सीटें अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं और उसमें इंक्लूड हो रहा है अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट भी। वो नहीं जीत रहे हैं, वो अपना ही चुनाव हार रहे हैं और इससे बड़ी खबर और सबसे बुरी खबर अरविंद केजरीवाल के लिए और कुछ नहीं हो सकता। चुनाव आप जीतो हारो अलग अपनी जगह पे है, लेकिन आप ये जो अपना ही चुनाव अगर हार जाते हो तो आपकी तो साख पार्टी के अंदर इंडी गठबंधन में, इंडियन पॉलिटिक्स में, और ये पार्टी टूट की कगार पे आ जाएगी, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही है नई दिल्ली से कम वो 8 से 10 हजार वोट पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। सर बात करें आतिशी मारलेना की, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल तो हारते हुए नजर आ रहे हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव जीत पाएंगे या नहीं? देखिए, आतिशी मारलेना केजरीवाल से भी ज्यादा बुरी स्थिति में है, इसलिए उस क्षेत्र में आतिशी मारलेना ने केजरीवाल को भी बुलाया रोड शो करने के लिए, फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया को भी बुलाया, ये बुला रही थी सौरभ भारद्वाज को भी, क्योंकि ग्रेटर कैलाश का जो कुछ एरिया है, कैलाश कॉलोनी तरफ ये जीके में पड़ता है और कुछ क्षेत्र आतिशी मारलेना के कालकाजी में पड़ता है। तो वो लगा हुआ क्षेत्र है जिसमें सौरभ भारद्वाज कुछ बेहतर काम कर चुके हैं और उनको लाकर उस क्षेत्र में कम से कम 15-20% और वोट लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत इनको कहां हुई? सबसे ज्यादा दिक्कत उन क्षेत्रों में है जिसे ये मान कर बैठे थे कि ये हमारा ही क्षेत्र है और यहां से हमारा एक वोट भी इधर उधर नहीं होगा, और वो है उसके पूरे इलाके का जे क्लस्टर। यानी कि गढ़ी से आगे बढ़े तो गोविंदपुरा के पूरे क्षेत्र में जितने भूमिहीन कैंप हैं, संजय कैंप है, इंदिरा कैंप है, नेहरू कैंप है, ये सारे जो कैंप हैं उन जगहों पर वो झुग्गी झोपड़ी के लोग रहते हैं, जिसमें से कुछ इलाके थोड़े से पक्के मकान बना चुके हैं और उन जगहों पर आतिशी मारलेना को सबसे ज्यादा वोट मिला करते थे। यानी कि 80% वोट वहां के आतिशी को जाता था, उसमें से 10% कांग्रेस भी ला पाती थी और भारतीय जनता पार्टी सबसे कम वोट वहां से ला पाती थी। लेकिन इस बार स्थिति यह है कि आतिशी मारलेना का वही गढ़ पूरी तरह से बिखर चुका है, ध्वस्त हो चुका है, इसलिए सुबह से परेशानी उनके अंदर है कि इस बार हमारी सीट भी चली गई। मतलब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आगे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना की हालत खबर है। लेकिन जो डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं मनीष सिसोदिया, उनको लेकर क्या खबर है सर? चुनाव जीत पाएंगे वो? देखिए, जिस तरह से छटपटा रही है आतिशी मारलेना, छटपटाहट तो सबसे ज्यादा मनीष सिसोदिया का ही दिख रहा है। आपको लास्ट मोमेंट में वीडियो निकाल करके ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा मत कर देना कि सरकार हमारी बन जाए और मैं ही हार जाऊं। मतलब वो खुद कह रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा इसलिए मुझे जिता दो। स्थिति वहां बहुत ही खराब है और जिस हिसाब से मारवा साहब अब से कुछ देर पहले मीडिया के सामने आए और उन्होंने दावा किया है कि 15,000 वोट से हम जीत रहे हैं, बहुत कद्दावर लीडर हैं, लोकल हैं,
ये आउटसाइडर है, तो एक ये उसका जो है वो फर्क वो साफ साफ दिख रहा है। हाँ। वीआईपी सीट्स पे अगर हम और भी जगह पे हम बातचीत करें तो एक बड़े ही सीनियर लीडर हैं और आम आदमी पार्टी में वो मुख्यमंत्री बनने का भी बीच में सपना देख रहे थे। जी बिल्कुल। गोपाल राय साहब बाबरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और बाबरपुर ऐसा एक कंस्टिट्यूएंसी होता था आम आदमी पार्टी के लिए कि जो बहुत ही सेफ सीट माना जाता था। गोपाल राय की स्थिति वहां वाकई बहुत ज्यादा खराब है। हमारी तो टीम वहां पे हर्ष गए थे, उन्होंने तो बताया कि वहां पे स्थिति जो है उनकी ठीक नहीं है। कारण ये है कि लोग सीधे बदलाव की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हर्ष के पास मैं आऊंगी, लेकिन राजीव सर एक आपसे मेरा सवाल है। ये बड़े चेहरों का जिक्र हम कर रहे हैं तो एक और धाकड़ मंत्री माने जाते हैं सौरभ भारद्वाज, कई महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास है, क्या वो जीत पाएंगे, क्या लग रहा है उनका? देखिए, जितने अभी मंत्री हैं और ये जो मेन चेहरों की बात आपने की, उसमें सबसे अच्छी स्थिति सौरभ भारद्वाज की है। उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि वो चुनाव हार रहे हैं, कांटे की टक्कर वहां है, लेकिन फिर भी शिखा राय को वो शिकस्त देते दिखाई पड़ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने अपने क्षेत्र में, जितने भी उनका क्षेत्र है जीके के अंदर, चाहे शाहपुर जाट का एरिया हो, मुस्लिम एरिया में तो उन्हीं को वोट मिलेगा, लेकिन जो जाट बाहुल एरिया भी है उन क्षेत्रों में उन्होंने लगातार काम किया है। चिराग दिल्ली के एरिया में भी वो जाते रहते हैं और जीके और खासकर वहां के आसपास में बंगाली वोटर हैं, चितरंजन पार्क के एरिया में, उन लोगों के साथ भी इनका पर्सनल इंटरैक्शन रहा है। इसलिए अपने क्षेत्र को इन्होंने पहले सुरक्षित किया है। लेकिन बदलाव की बात है, जिस तरीके के बदलाव का बयार चल रहा है उसमें तो बड़े बड़े धाराशायी हो जाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि बहुत अच्छा काम करने वाला, अपनी पैठ बनाने वाला नेता भी पार्टी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की गलतियों के कारण वहां के लोग ये मान बैठते, इस बार सरकार हमें किसी और की बनानी है तो उसी को वोट दो। और ये स्थिति दिख रही है कि सौरभ भारद्वाज इस कांटे के टक्कर में अगर जीत जाते हैं तो बड़ी अच्छी स्थिति होगी उनकी, लेकिन संभावना उनके लिए भी थोड़ी कम दिखाई चलिए, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खुशी की खबर तो आम आदमी पार्टी के लिए ये है कि सौरभ भारद्वाज चुनाव जीत सकते हैं। हर्ष, आप किन किन इलाकों में गए, आपको क्या लग रहा है, कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं आम आदमी पार्टी के जिनका चुनाव फंसा हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बाबरपुर की अभी सर बात कर रहे थे क्योंकि गोपाल राय वहां से उम्मीदवार हैं। बाबरपुर एरिया का जब मैं जिक्र करता हूं तो आप उसे हिंदू मुसलमान के एंगल से देख सकती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको वहां पर बताता हूं क्योंकि मैं वहां पर गया हूं। बाबरपुर से लगता मौजपुर का इलाका भी है और वहां पर जो चौराहे हैं वहां पर कई मजार भी बनी हुई हैं, कुछ मंदिर बने हुए हैं। कहा गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो दूसरे कार्यकाल में हनुमान जी के मंदिर को वहां हटा दिया गया वहां से, और सबसे बड़ा मुद्दा वही बना। लेकिन मजार यूं का यूं रहा, वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा। अब आप देखिएगा, अगर वहां पर सबसे ज्यादा आप किराएदारों को देखेंगी बाबरपुर या मौजपुर में, तो वो शामली से आते हैं और शामली से सबसे ज्यादा मुसलमान वहां पर आके रहते हैं। अब वहां पे हिंदुओं का पलायन भी कर रहा है। अगर आपको मेरी बात सच ना लगे तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि वहां पर ये कहा जा रहा है कि हिंदू वहां से पलायन ज्यादातर कर रहे हैं और वहां पर मुसलमानों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली दंगे हुए तो उसका दंश देखा हिंदुओं ने, किस तरीके से वहां पर स्थिति पैदा हुई। अब हिंदुओं को वहां से डर लग रहा है क्योंकि आप 4 मकान में देखेंगी तो वहां पर एक मकान हिंदुओं का है और वहां पर हिंदुओं का निकलना भी धीरे धीरे अब मुश्किल हो रहा है। ये ग्राउंड रियलिटी है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आप ग्राउंड पे जाएंगी तो आपको मिल जाएगा। मौजपुर की गलियां में जाती हैं तो आप पतली पतली संकरी गलियां हैं, आप उन गलियों में जाएंगी तो आपको पता नहीं लगेगा हिंदू का मकान है, क्योंकि हिंदू के मकान पे भी आपको मुसलमान जैसी ही स्थिति आपको नजर आएगी कि वो मुसलमान का घर है, वहां पर नजर आएगा। क्योंकि हिंदू डर के मारे वो लगाकर रखता है। ये सच्चाई है बाबरपुर की, मौजपुर की, जो कोई नहीं दिखाता। लेकिन आप वहां पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल वहां पर रहने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोट वहां से खिसक रहा है और जो हिंदू तबका, पूरा हिंदू तबका है, अब वो बीजेपी की तरफ खिसक रहा है। और कई सीटों पे आप गए, वहां पे आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की हवा टाइट है? देखिए, मॉडल टाउन की मैं बात करता हूं क्योंकि अखिलेश पति त्रिपाठी, कपिल मिश्रा पहले वहां से चुनाव लड़ रहे थे लेकिन हार गए। अखिलेश पति त्रिपाठी मॉडल टाउन का पॉश इलाका माना जाता है, लेकिन 2 इलाके आप डिवाइड कर लीजिए। एक साइड इस साइड है, मॉडल टाउन 3 एरिया होते हैं, 1, 2, 3। अगर आप 3 में चली जाएंगी तो पूरा झुग्गी वाला बस्ती एरिया है। हम झुग्गी के अंदर गए तो कोई काम नहीं हुआ है। वहां की जनता कह रही है आपसे हम त्रस्त हैं, लेकिन अब हम बीजेपी को लाना चाहते हैं। अगर इस वक्त मैं कहता हूं दावे के साथ कि कपिल मिश्रा इस वक्त उम्मीदवार होते तो वो जीत जाते।
लेकिन बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया है, हालांकि कपिल मिश्रा का जिक्र हो रहा है तो सर वो करावल नगर गए हैं, जीतेंगे? करावल नगर में हैंड्स डाउन ही इज विनिंग, इसमें कोई डाउट ही नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इलाका मुस्तफाबाद से सटा हुआ इलाका है, वो एक दंगा को झेल चुका हुआ इलाका है, और जिस तरह से वहाँ पे जो वोटिंग हो रही है, जिस तरीके से वहाँ पे हिंदुओं ने एक बिना आवाज किए हुए एकजुटता दिखाई है, तो करावल नगर इज अ केक वॉक फॉर। चलिए, मतलब आम आदमी पार्टी के कई ऐसे बड़े बड़े दिग्गज, बड़े चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर लगी है। प्रवीण भी हमारे साथ मौजूद है। प्रवीण, आपको क्या लग रहा है इस बार, आपके हिसाब से आप भी अलग अलग क्षेत्रों में गई, कौन सा ऐसा विधायक है आम आदमी पार्टी का जिसका चुनाव इस बार फंसा है? अगर मैं पर्पलगंज की खासतौर से बात करूंगी, खुद वहाँ पे मनीष सिसोदिया सिटिंग एमएलए थे, लेकिन इस बार उन्हें हारने का डर सता रहा था तो वो जंगपुरा चले गए, लेकिन अवध ओझा आम आदमी पार्टी ने वहाँ से उतारा है, और रविंदर नेगी, और इधर कांग्रेस की तरफ से अनिल कुमार चौधरी, यानी यहाँ पे फाइट है। अनिल चौधरी की अगर बात की जाए, बड़े नेता रहे कांग्रेस के, काम भी लोग जानते हैं। मैं खुद वहाँ पर्पलगंज से आती हूँ, मेरी विधानसभा। आपने वोट दिया है, नहीं दिया? जी बिल्कुल, मैंने वोट दिया है। तो अगर अवध ओझा की बात करें तो एक छात्रों में वहाँ पर जो है पर्पलगंज का, तो उसमें उनका क्रेज है, चुनाव प्रचार खूब किया है उन्होंने भी। लेकिन फाइट में अगर अब देखें तो रविंदर नेगी अभी भी मुझे वहां पर आगे लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को लेकर पर्पलगंज में एक अलग उनका एक सेट वोट बैंक है जो बीजेपी को ही वोट करता है, चाहे फिर वहां पे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, वो वोट जस का तस है और वो रविंद्र नेगी को जाएगा। लेकिन अनिल चौधरी इस बार कांग्रेस की तरफ से एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें मैदान में उतारा गया है, तो कह सकते हैं एक बड़ा वोट बैंक यहाँ पर खिसक सकता है, वो डेंट कर सकते हैं। लेकिन अवध ओझा नहीं है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, वहां पर फाइट है, मतलब। लेकिन फिर भी अगर इस फाइट में रविंद्र नेगी अभी भी आगे नजर। गांधीनगर का क्या आपको समझ? गांधीनगर में तो यहाँ पर कहें कि बीजेपी ने बहुत तुरुप का पत्ता फेंका है लवली सिंह, तो लवली के चेहरे पे ही वहां पर वोट पड़ रहा है, और लवली वहां से जीत रहे हैं। वहां पर ना आम आदमी पार्टी है ना कांग्रेस है, क्योंकि वहां पर पार्टी से बड़ा जो है वो कैंडिडेट है, और वो वहां पर लवली है। कांग्रेस से बीजेपी में गए, लेकिन लवली के नाम पर वहां पे वोट पड़ा है। बिल्कुल। जाते जाते राजीव सर आपसे जानना चाहेंगे, ताहिर हुसैन को भी इस बार टिकट दिया गया, सोची समझी साजिश तो थी, लेकिन वो चुनाव जीतेंगे या नहीं? देखिए, ताहिर हुसैन चुनाव तो नहीं जीतेगा, लेकिन मोहन सिंह बिष्ट को हराने में बड़ी भूमिका निभाएगी। हाँ। जिस तरीके से गैंग्स ऑफ केजरीवाल, ये चारों तरफ से जो केजरीवाल के इर्द गिर्द के बड़े नेता हैं, जैसे बाबरपुर के बारे में बात हुई कि गोपाल राय वहां से चुनाव जीतते रहे, और इस बार जो हिंदू मुस्लिम की बात हुई है, इसी में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती होती थी कांग्रेस भी। और कांग्रेस वहां पर क्या, पिछले चुनावों में देखिए तो कांग्रेस कोई जैन, कोई कुमार, कोई शर्मा को वो टिकट दिया करते थी। इस बार इशराक को टिकट दिया, जो पहले आम आदमी पार्टी से था, सीलमपुर से विधायक रह चुका है, वो मुस्लिम चेहरा है, और वहां मुसलमानों के बीच वो जाकर मुस्लिम वोट कुछ ले रहा है, क्योंकि गोपाल राय और एक दूसरे तरफ कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा, तीसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिंदू चेहरा, तो ये जो टक्कर हो रही है, तो मुसलमान थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि गोपाल राय किस खेत की मूली है, जब हमारे सामने कांग्रेस ने हमारे ही लोगों के बीच का एक कैंडिडेट खड़ा किया है। उसी तरीके से केजरीवाल के गैंग में कई और लोग हैं, सौरभ भारद्वाज पर चर्चा हुई, हम लोगों की आतिशी और जंगपुरा मुझे लगता है मैं भूल गई हूँ, सत्येंद्र जैन, उनका क्या हाल लग रहा है? सत्येंद्र जैन की स्थिति थोड़ी नाजुक है, लेकिन उनके स्वास्थ्य की स्थिति भी नाजुक है, तो सत्येंद्र जैन इस बार चुनाव जीते या हारे, वो अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द दिखाई नहीं पड़ रहे। लेकिन सबसे ज्यादा जो केजरीवाल के नजदीकी लोगों में है, जिन लोगों की हम लोगों ने चर्चा की, वो चेहरा दिखता है, लेकिन केजरीवाल के नजदीकी लोगों में उनसे भी बड़ा नजदीकी है दुर्गेश पाठक। हाँ, बिल्कुल। जिसको हर जगह पर केजरीवाल के लिए मैनेजमेंट करता है। वो दिल्ली के लिए एमसीडी चुनाव प्रभारी, दिल्ली चुनाव प्रभारी, गोवा चुनाव प्रभारी, पंजाब चुनाव प्रभारी, इतना चुनावों का प्रभारी, पैसे की लेन देन, जो सारा इंटरनल काम होता है, वो जिसको सबसे सुरक्षित क्षेत्र राजेंद्र नगर दी गई थी, क्योंकि वहां से राघव चड्ढा जो केजरीवाल के चहेते, उससे पहले राघव चड्ढा जीते, बाई इलेक्शन में दुर्गेश पाठक जीता, लेकिन राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक तक आते आते वहां 50% लॉस कर गई थी आम आदमी पार्टी, क्योंकि राघव चड्ढा जहां 20,000 वोट से जीत रहे थे, दुर्गेश पाठक के आते आते 10,000 वोट हो गया, 11,000 समथिंग वोट। और अब स्थिति यह है कि राजेंद्र नगर में वो 2013 के पहले वाली स्थिति आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को अच्छे खासे वोट मिल रहे हैं। वहां पर कुछ कठपुतली कॉलोनी और उसके आसपास का एरिया, जहां पर आम आदमी पार्टी पहले
पूरी तरह से अपने पक्ष में लोगों को रखती थी, वो भी अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए। यानी कि दुर्गेश पाठक भी चुनाव हारने की स्थिति में है, जैसा दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल सर, जाते जाते आपसे आखिरी रिएक्शन लेंगे। जो हम तमाम बड़े चेहरों का जिक्र कर रहे हैं, अगर वाकई में ये नतीजों में तब्दील हो जाता है, बड़े बड़े चेहरे केजरीवाल के हार जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा झटका होगा। देखिए, तमाम चेहरों में एक चेहरे हम के बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं की, वो सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती मालवीय नगर से लड़ रहे हैं और माने ये आश्चर्यजनक चीज है, हालांकि वो बड़े बदनाम किस्म के व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी स्थिति बाकी लोगों से बेहतर है। मतलब जो हमने शुरुआत की कि 10 बड़े चेहरे में 2 चेहरा जो है वो दिख रहा है कि वो फिलहाल आगे है, बाकी के 8 लोग वो हार रहे हैं। अब राजनीति में डोमिनो इफेक्ट होता है। जहाज का कप्तान जब डूबता है तो जहाज भी डूबता है, साथ में सब कुछ भी डूब जाता है। जब केजरीवाल हार रहे हैं, जब मनीष सिसोदिया की लंका लगी हुई है, जब आतिशी मारलेना नॉट श्योर कि वो जीत पाएंगे, उनकी भी हार तय है, तो फिर बाकी लोगों के जीत से क्या लेना देना। ये कहीं ये जो बदलाव का बयार जो चल रहा है, उसमें इस सुनामी में ये लोग भी निपट जाएंगे, ऐसा साफ साफ संकेत मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए। तो आतिशी मारलेना के लिए बुरी खबर है, अरविंद केजरीवाल के लिए बुरी खबर है, सत्येंद्र जैन के लिए बुरी खबर है, मनीष सिसोदिया के लिए भी बहुत बुरी खबर है, और आम आदमी पार्टी के जितने भी तमाम बड़े चेहरे हैं उन सब के लिए बुरी खबर यही है कि उनका चुनाव फंसा हुआ है। वो जीत जाए, इस पर मुहर लगेगी ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि जनता जो है वो इस मुद्दे पे इस बार वोट करके आई है कि काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल के झूठे वादे भी एक्सपोज हो चुके हैं। तो 10 बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनका हमने जिक्र किया, जिनका चुनाव फंसा हुआ है। हाँ, जरूर सोमनाथ भारती और सौरभ भारद्वाज के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है कि उनके ही बड़े बड़े चेहरे चुनाव हार सकते हैं। आज के हमारे इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।